जो सबसे तेज चैनल कहता है अपने आप को, उसके मालिक हैं अरुण पुरी साहब। अरुण पुरी की बाध्यता मैं समझता हूं। प्रधानमंत्री को अपने मंच पर लाना, अगर उनके लिए अच्छी अच्छी बातें नहीं कहेंगे तो प्रधानमंत्री उनके कार्यक्रम में नहीं आएंगे। अब ये जो रिश्ता है मीडिया और राजनीतिज्ञों का, इस रिश्ते से बाहर निकलना पड़ेगा। मीडिया के मित्रों को यह समझना पड़ेगा कि आपकी भूमिका प्रधानमंत्री को एक बड़े ब्रांड को ला करके मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, वरन की प्रधानमंत्री को चेक करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री को शह देने की जरूरत है, प्रधानमंत्री को निरुत्तर करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री से उत्तर मांगने की जरूरत है, प्रधानमंत्री के सामने सैकड़ों हजारों प्रश्न करने हैं, क्योंकि आप आम लोगों के प्रतिनिधि हैं। आप प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप आम लोगों के प्रतिनिधि हैं। और आम लोगों के मन में यह सवाल है कि ये प्रधानमंत्री जब कैंपेन कर रहे थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो कह रहे थे कि हम काला धन लाएंगे, और उन्होंने 2014 में सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एसआईटी का गठन भी करवा दिया। और ये आंकड़े हैं $1 ट्रिलियन से ज्यादा। कुछ लोग तो 400 लाख करोड़ कह रहे हैं, कुछ लोग 900 लाख करोड़ कह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि एक्चुअल आंकड़ा क्या है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है मित्रों कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अगर आप पूछेंगे कि ब्लैक मनी क्या है, उसका क्या आंकड़ा है अपने देश में या बाहर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का उत्तर आता है कि इट इज नॉट क्लियर व्हाट इज ब्लैक मनी एंड वेयर इज ब्लैक मनी। राजीव भाई दीक्षित ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बेटे का 100 से ज्यादा करोड़, 133 136 करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा थे, जिसको कि राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया। जांच हुई, 136 करोड़ रुपए को वापस लाया गया और नरसिम्हा राव के बेटे को जेल हो गया। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है ब्लैक मनी का एग्जैक्ट लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। अद्भुत अद्भुत बात आपको दिखाई नहीं पड़ रही? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का यह बयान कि ब्लैक मनी का एक्चुअल लेखा जोखा मेरे पास नहीं है। ब्लैक मनी के मामले में भी जेल हो रहा है। डिफरेंट एजेंसी, सीबीआई से लेकर इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट तक और इंटरनेशनल एजेंसीज तक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अभी राजीव भाई दीक्षित ने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को कंसीडर किया गया। उनका कहना है कि स्विस बैंक में है, दुनिया के 50 देशों में जो टैक्स हेवंस हैं, मॉरिशस है, यूएई है, इन सारे देशों में सेल कंपनियों में पैसे लगे हुए हैं, करप्शन के पैसे लगे हुए हैं, जो अनअकाउंटेड मनी है, जो लूटा गया है। विदेशी आक्रांताओं ने, विदेशी शासकों ने हमारे ऊपर जो शासन किया, उससे जो मिलियंस ऑफ मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डॉलर लूट के गया, पैसा लूट के गया, सोना चांदी लूट के गया, वो एक अलग विषय है। सबसे बड़ा विषय है कि हमारे देश में आजादी के बाद 1948 से लेकर के जो मैंने अभी आंकड़ा दिया आपको, तब से लेकर आज तक का जो ब्लैक मनी का कंसोर्टियम बना हुआ है और मुट्ठी भर लोगों का वो ब्लैक मनी है, जिसके बारे में इस देश के प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि हम लाएंगे पैसा। ये सवाल तो मीडिया के मित्रों से होना चाहिए ना। मीडिया के मित्र क्या कह रहे थे? मीडिया के मित्र कह रहे थे कि हमारे देश के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो 50 बार नॉर्थ ईस्ट की यात्रा कर लिया। नॉर्थ ईस्ट की यात्रा देश के प्रधानमंत्री करते ही नहीं थे। और इस कॉन्क्लेव में पिछले 75 दिन का आंकड़ा प्रधानमंत्री ने गिनाया। उसके पहले हमारे मीडिया के मित्र ने, मीडिया के जो मालिक थे उस वक्त, उन्होंने आंकड़ा गिनाया। काश कि उस कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री से यह पूछा जाता कि भारत की जो असली समस्या है वो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, ब्लैक मनी है, और अगर इतना पैसा बाहर है
तो क्यों नहीं ला रहे हैं आप? 9 साल हो गए, क्यों नहीं ला रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको? या फिर आप ये एक व्हाइट पेपर दे दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं था, ये सब कुछ मामला बेकार था और वो पॉलिटिकल कैंपेन में हमने यूज किया था, जिसको कि प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री जो आपके हैं वो हमेशा कहते रहते हैं कि वो तो जुमला था, जुमला बोला जाता है। तो ये अगर स्वीकारोक्ति प्रधानमंत्री हॉर्सेस माउथ आ जाए तो ये बात भी जनता के सामने स्पष्ट हो जाएगी और प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेंगे कि हां, हमने कहा था कि हम पैसा लाएंगे और वो एक राजनीतिक बयान था, सच्चाई से उसका कोई वास्ता नहीं। लेकिन सच्चाई से उसका वास्ता है। ब्लैक मनी इन्हीं पार्टियों के लोगों के पास है, इन्हीं पार्टियों से जुड़ा हुआ है। वो सारे अकाउंट्स जो बिजनेसमैन के भी हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है, बैकडोर से संरक्षण है। इसलिए लाएंगे पैसा किसका? राजीव भाई दीक्षित ने ठीक कहा राजीव भाई दीक्षित ने कि पैसा लाएंगे किसका? ये तो उसी का है जो सरकार चला रहे हैं। ये तब के लिए कहा गया था, ये अब के लिए भी साबित हो रहा है कि ये उन्हीं का है जो सत्ता में है। तब भी उन्हीं का था जो सत्ता में थे और अभी भी उन्हीं का है जो सत्ता में हैं। और अगर नहीं है तो ले आए। मैं जनता की तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से यह सवाल करता हूं प्रधानमंत्री जी से, आप क्यूवाइड नेटवर्क के इस अभियान के साथ जुड़िए, अपने सारे सवाल लिखिए और किस रूप में हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं, एक साथ आकर के मेरा नेटवर्क और आप कैसे इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। और जिन लोगों ने धोखा किया हम लोगों के साथ, अरविंद केजरीवाल हों, रामदेव जी हों, कुमार विश्वास हों, या ऐसे जो तमाम लोग हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, इनकी क्या मजबूरी रह गई? कहां ये चुप हो गए? क्या गलती हो गई? इनके मन में धोखा देना था या नहीं था? धोखा देना चाहते थे या अनायास ही इनसे धोखा हो गया? इन सब के बारे में आप अपनी राय इनबॉक्स में लिखते जाइए, भेजते जाइए। मैं आपसे वायदा करता हूं कि हम अपने सारे एसएमएस, अच्छा जो लाइव के दौरान आप जो भेज रहे हैं, वो अगर मैं नहीं देख पा रहा हूं तो लाइव के बाद भी अपने सारे कमेंट्स को उसमें रजिस्टर कीजिए। जब हमारा लाइव खत्म हो जाए तब अपने सारे कमेंट्स आप हमारे बॉक्स में, इनबॉक्स में, जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी, और यूट्यूब पे जो ज्यादा देख रहे हैं दर्शक मैं देख रहा हूं, उसमें अधिक से अधिक कमेंट आप यूट्यूब के इनबॉक्स में आप डालते जाइए। मैं सारे मैसेजेस को पढ़ के दूसरे दिन सभी मैसेजकर्ताओं का, सभी दर्शकों के नाम के साथ उद्घाटन करूंगा कि हमारे इस दर्शक ने ये कहा है कि ऐसे हम ब्लैक मनी की लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, काले धन की लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं कि काले धन के सभी पहलू पर आज तो हमने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे, हम विशेषज्ञों को लाते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में हमारा जो दूसरा जो अभियान है उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे, उसको भी हम लाते रहेंगे। लेकिन काले धन के खिलाफ हम लगातार, एक दिन छोड़ करके या लगातार हम कार्यक्रम पर बने रहेंगे और जो भी इससे जुड़ा हुआ मामला है वो हम आपके सामने ले आएंगे। तो क्यूवाइड नेटवर्क के काले धन के खिलाफ जो मुहिम है उससे जुड़िए, हमें संदेश भेजिए, मैसेज भेजिए। यही हमारा आपसे अनुरोध है। हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे आपके सहारे। कल रात 9 बजे तक के लिए आशुतोष कनवर दीजिए। नमस्कार।